हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट वन को हम बता चुके हैं, तो पार्ट वन अगर न देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा। अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपको पार्ट सेकंड बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देखिए, पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में होने वाला परिवर्तन। ठीक, इससे पहले क्या पढ़े समझिए। डार्ट नाट जो होता है, सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच पढ़े। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। उसके बाद क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसी को हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टिंग जैसे जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें भी कुछ बदलाव होते हैं, और जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें भी कुछ बदलाव होता है। ये सब फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब वही होता है। देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच लिखा है, इसमें ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पीच लिखा हुआ है और एक स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। वो रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, आप समझिए। तो हम लोग पहले पिछली वीडियो में समझे कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में क्या परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टेड वर्ब के में परिवर्तन पढ़ना है, ठीक। रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में होने वाला परिवर्तन। और समझिए, एक बात हम बता चुके थे कि जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसकी तो उसका हम टेंस पहचान सकते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब से। इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, तो इससे हम इसका टेंस पहचान लेते हैं कि ये किस टेंस में है। और टेंस पहचान लेंगे हम ये समझेंगे कि इस टेंस में बदलेगा। लेकिन इसका टेंस कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम बता दीजिए। जहाँ पर ये सेड जो दिखा दे रहा है, यहाँ पर 5 तरह के वर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा एक से, विल से और एक सेड। तो इसका नियम पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा उसको। हम पढ़ेंगे क्या चीज, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में होने वाला परिवर्तन, ठीक है ना। तो समझिए, उसको हम पढ़ा देते लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं कराए थे, तो उसका 2 एग्जाम्पल ले लें, उसको समझिए ध्यान। सबसे पहले क्या होता है, आप एक चीज रख लीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों कभी नहीं बदलते हैं, ठीक। ये जैसे के तैसे उतार दिए जाते हैं हमेशा, ठीक। मतलब हरी लिखा है तो हरी लिख देंगे, और मी लिखा है तो मी लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद ये हम लोग ये डायरेक्ट स्पीच लिखा है, और इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक। तो नाम किसी का रहता है तो नाम उसे उतर जाता है, और ये ऑब्जेक्ट उतर जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उतर जाते हैं। ये कभी चेंज होता है कभी नहीं चेंज होता है। अगर इसके साथ टू लगा तो ये चेंज होगा, टू नहीं लगा केवल सेड लिखा तो नहीं चेंज होगा, ठीक। तो सेड टू लिखा तो ये चेंज होता है किसमें, ये चेंज होता है किसमें, टोल्ड में। फर्स्ट वीडियो में सब बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसको देखिए, और देखेंगे तो ये सब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसको देख करके अगर देखना है तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। अब समझिए, डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा करके लिख देते हैं कि इसको प्रयोग दैट लगा देते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए, ये यू जो है यू बदल के बन जाएगा आई। और ये चीज अभी हम नहीं पढ़ाए आपको, तो इसको अभी टेंशन मत लीजिए, ये क्यों बदल गया इसको हम आगे बताएंगे, ठीक। केवल देखिए इसको, ठीक है ना। और इसका जो टेंस है वो बदल जाएगा, यहाँ पर टेंस बदल के हो जाएगा क्या चीज, देखिए। यहाँ पर जब सेड होता है तो इसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक। और यहाँ पर आर है तो बता सकते हैं कौन सा टेंस है, ये कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो चेंज होकर के चला जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें चला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो वहां पर हो जाएगा आई के साथ लग जाता है, आई के साथ वाज लग जाता है, ठीक। वाज लग जाएगा और इसको उतार देंगे, ए गुड बॉय, और लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक। तो इसमें हमको केवल यही सीखना था, इसकी जगह पर हम टोल्ड लगा दिए। अगर टू नहीं लिखा रहता तो हम ये उतारते। इसी को हम बताने के लिए एग्जाम्पल लिए थे, ठीक। क्योंकि इसी को हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, और ये सब जो चेंज हुआ है ये सब हम अभी आज सीखेंगे, ठीक। अब समझिए, यहाँ पर लिखा माई फादर, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हर, ये ऑब्जेक्ट है। तो इनको उतार दिया जाता है ऐसे ऐसे, माई फादर, माई फादर। हर लिखा तो हर उतर जाएगा, ठीक। और सेज टू है तो ये चेंज होता है किसमें, टेल्स में, टेल्स में चेंज हो जाता है। और इसके लिए प्रयोग करते हैं किस चीज का, दैट का, ठीक। दैट का प्रयोग करते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए। यू चेंज होकर के बन जाएगा सी, क्या बन जाएगा, सी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो आर लिखा है यहाँ पर इज हो जाएगा, और ए गुड, गुड प्लेयर, ठीक। इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग सीखे क्या चीज कि ये जो सेज टू और सेड टू ये सब जो वर्ब आते हैं इसको कैसे चेंज किया जाता है, ठीक। तो ये तो पिछले क्लास का था। अब हम सीखेंगे रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद वन, रूल नंबर वन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन पढ़ना है। रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदलेगा कब, देखिए एक एग्जांपल फिर से हम लिख दे रहे हैं। जैसे लिखा है, मोहन
said to Karan, comma inverted comma, he is best person. ठीक, ये एक लिखा हुआ है, एक एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच है। अब इस डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ये जो लिखा है ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है या रिपोर्टेड क्लॉज है। ठीक, इस रिपोर्टेड क्लॉज में अगर हमें इसके टेंस में परिवर्तन करना है तो ये परिवर्तन करने से पहले हम लोगों को देखना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड वर्ब जो है इसके टेंस में, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं करते, खत्म। पहले रूल करा है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का हमें इसमें टेंस चेंज करना तो हम इधर देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं किया जाता है। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हम बार बार कहेंगे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आपको उसको देखना ही पड़ेगा, देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, फिर से देख लीजिए। लेकिन प्रेजेंट टेंस अगर इसमें इसमें लिखा है से, क्या लिखा है, से, या फिर लिखा है से लिखा है या सेज लिखा है यहाँ पर, या फिर फ्यूचर टेंस अगर सेज या से लिखा है तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा यदि यहाँ पर सेड की जगह से लिखा हो चाहे सेज लिखा हो। फ्यूचर टेंस कब होगा, यदि यहाँ पर विल से लिखा है या फिर लिखा है विल सेज, दोनों में से अगर कुछ लिखा है, विल से लिखा है चाहे विल सेज लिखा है, तब कहेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तब ये फ्यूचर टेंस में। बात समझ आई? तो वही कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से दिखाई दे, सेज दिखाई दे, विल से दिखाई दे, विल सेज दिखाई दे, तब रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा ही नहीं। तो आसान हो गया बात, केवल हमें देखना क्या है, सेड को। अगर सेड आ गया, अच्छा ये दोनों जब चले गए प्रेजेंट के घर, ये चले गए दोनों फ्यूचर घर, तो ये बच्चा किसके घर जाएगा, पास्ट के घर जाएगा ना। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आ गया, सेड आ गया, सेड आ गया चाहे सेड टू आ गया, तब ये कहेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। बात समझ में? और हाँ यहाँ पर पास्ट टेंस में होगा, लेकिन रूल पहला क्या कर रहा है, पहला कर रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ आई? दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा यहीं पर समझ लीजिए, फिर अभी लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस में चेंज नहीं हुआ, इसके फ्यूचर में तभी इसके टेंस में चेंज ही नहीं होगा, तो इसके टेंस में चेंज होगा कब, हाँ एक बचा कौन भी, पास्ट। मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा, क्या उसमें रहेगा, सेड या फिर रहेगा सेड टू, मतलब इन दोनों में से कुछ हुआ तो हम कहेंगे ये पास्ट टेंस में है, और अगर ये पास्ट टेंस में है तब इन लोगों के टेंस में चेंज होंगे, तब इसके टेंस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात समझ आई? तो सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते हैं और इसकी एग्जांपल दो देख लेते हैं, फिर आता है सेकंड रूल, और हम लोग इसी पर तो पढ़ना है बेस्ट। देखिए लिखा, शी सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर ए हैंडसम बॉय। ठीक, इसका अर्थ है सी माने वह या उसने, उसने मी माने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कही, यू आर ए हैंडसम बॉय, कि तुम एक हैंडसम माने सुंदर लड़की हो, तुम एक सुंदर लड़की हो, ये किसी लड़की ने कहा किसी को। ठीक, ये डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर चेक कीजिए, ये इसका टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और यहाँ पर सेज टू किस टेंस में आता है, सेज टू बताएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, मतलब अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस जो है ये चेंज नहीं होगा, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा। चलिए देखते हैं, जैसे हम बताएं क्या ये और ये कभी नहीं बदलते हैं, इसको उतार देते हैं, सी लिखा है तो सी उतार देंगे, मी लिखा है तो मी उतार देंगे। ठीक, सेज टू, अब समझिए अगर टू नहीं रहता तो इसको उतार देते, लेकिन टू लगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। से टू बदलता है टेल में, सेज लिखा यस लिखा तो यहाँ भी यस हो जाएगा, तो सी टेल्स मी, ये कॉमन नोट कॉमा के लिए हमेशा क्या लगेगा, दैट लग जाएगा। ठीक, अब समझिए यू भी चेंज होता है, लेकिन हम यू को अभी चेंज करना नहीं सिखाया, प्रोनाउन का चेंज करना, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है आगे बताया जाएगा। लेकिन बस समझिए ये बन जाएगा आई। अब समझिए, अब टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन आई के साथ क्या आर लगता है, नहीं। इसी टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बताइए आई के साथ क्या लगता है, एम।
उसके बाद ये उतर जाएगा ए हैंडसम बॉय। कॉमा डॉट कॉम हट जाएगा, बात समझना। दूसरा देखिए लिखा है आई सेल से टू हर, यहाँ पर हर और आई उतर जाएंगे ऐसे ही। अब समझिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर केवल विल ही है, सेल भी आ सकता है। सेल भी तो फ्यूचर टेंस का ही होता है। तो यहाँ पर देखिए सेल आ गया चाहे विल आ गया, ठीक, तो ये फ्यूचर पहुंच गया और फ्यूचर में भी होता है, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सेल लिख दिया मतलब ये फ्यूचर टेंस। यहाँ पर बताइए हैज हर किसमें देता है, किसमें देता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। अब समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सेल से टू बदलता है किसमें, टेल में। टेल में सेल लगा देंगे, सेल टेल आई सेल टेल हर, और ये कॉमन और कॉमन चेंज होकर क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा, ठीक। अब समझिए ये पूरा सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा, ही हैज एन अम्ब्रेला, फुल स्टॉप। बात समझ आई। अब समझते हैं सेकंड रूल। जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब पास्ट टेंस में होगा तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। कैसे होगा देखते हैं, इसको लिख लीजिए उसके बाद। दूसरा रूल देखिए क्या कर रहा है, रूल नंबर सेकंड है। सेकंड क्या कर रहा है समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। वैसे टेंस कितना होता है, 12। हमें 12 टेंस का डार्ट एंड डार्ट नहीं बनाना होता है, हमें केवल 6 टेंस का क्या होता है, डार्ट एंड डार्ट बनाना होता है। क्योंकि शुरुआत के 6 टेंस जो होते हैं उनका डार्ट एंड डार्ट चेंज होता है, बाकी उसके बाद जो अंतिम जो 6 है उनका डार्ट एंड डार्ट स्पीच सेम वही टेंस ही रहता है, टेंस ही नहीं बदलता, ठीक। समझिए हम कहेंगे हमारे पास एक पहला क्या टेंस है, देखिए सब कैसे बदलते हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास पहला टेंस का नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या कहेंगे, इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए जितने प्रेजेंट वाला है सब पास्ट में चले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से सब प्रेजेंट वाले पास्ट में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। अब समझिए ध्यान से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, और अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो कुछ नहीं लगता है। वर्ब कहेंगे हमारे पास इसमें यस या ई यस देखने को मिलेगा, और प्लस में जो वर्ब होती है, वर्ब की क्या दिखाई देगी, फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, ऐसा होता है, ठीक। अब समझिए उसके बाद अगर ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव हो जाता है तब यहाँ पर लगता है क्या चीज, डिड, ठीक। और इसमें क्या लगता है, डू डेज लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसके निगेटिव जब जाएंगे तो डू डेज लगेगा, और यहाँ निगेटिव जाएगा तब क्या लगेगा, डिड लगेगा। बात समझ आया। तो निगेटिव की बात नहीं करेंगे, यहाँ अफर्मेटिव की बात होगी। तो यहाँ पर यस ये होता है, यहाँ पर वो गायब हो जाता है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहता है, यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड वर्ब की क्या रहती है, सेकेंड फॉर्म, ठीक। जैसे एग्जांपल देखेंगे, उसमें देखिए 2 एग्जांपल लिख दिए हैं, आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही ईट्स मैंगोज लिखा है, ठीक। उसके बाद लिखा है ही सेड दे आर प्लेइंग। इसका मतलब है आई सेड का मतलब मैंने कहा, ही ईट्स मैंगो वह आम खा रहा है। यहाँ देखिए ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दे आर प्लेइंग, वह या उसने या उन्होंने नहीं होगा, उसने कहा, उसने कहा दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ठीक। तो इसका हम लोग बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझिए आई का आई उतर जाएगा, देखिए यहाँ पर टू है ही नहीं तो सेड उतर जाएगा,
और टू भी लिख देंगे टू। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं कोई, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ही ना हो। अब बताइए ही, अब है तो ही उतर जाएगा ही। अब बताइए सेड लिखा है, ठीक, इसका टेंस चेंज करने से पहले इधर देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा है, सेड का मतलब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब का वर्ब जो है इसका टेंस चेंज होगा। यहाँ पर यस लगा, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव है, ये तभी यस ये लगा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर जो ईट्स लिखा है, ईट्स चेंज होकर के बन जाएगा सेकंड फॉर्म ए टी ई बन जाएगा। बात समझ में आया? ईट का ये सेकंड फॉर्म लग गया, उसके बाद मैंगो दे तो मैंगो रहेगा, फुल स्टॉप। बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, ही है तो ही उतर जाएगा, सेड अकेले है तो सेड उतर जाएगा, ठीक। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो वो भी उतर जाएगा। आप समझिए, यहाँ दे लिखा है, ये प्लूरल है तो दे भी उतर जाएगा, ठीक, ये दे उतर जाएगा, थर्ड पर्सन उतार दिए जाते हैं। अब आर देखिए टेंस चेंज होगा कि नहीं, इधर देखेंगे, ये सेड लिखा है, सेड मतलब ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज होगा। यहाँ पर प्रेजेंट, देखिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल ले लिया हम लोग, ये एग्जांपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं इसलिए इसको अभी नहीं लिखेंगे, ठीक। ये गलती से यहाँ पर सेकंड वाला जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल लिख दिए, इसको मिटाकर दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ सेकंड एग्जांपल लिख दिए हैं, माई मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे वर्क वेरी हार्ड। अब देखिए टेंस इसका पहचानिए कौन सा टेंस है, देखिए सबसे पहले पहचानिए, देखिए कोई भी टेंस हो सबका एक एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इससे हम पहचान लेंगे, ठीक, सबका हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ही ना दिखे, ठीक, तो समझिए सीधे आ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में लड़ाई होगी, ठीक। आइए चेक करें, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये होगा क्या, या तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो होगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखी है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अब बताइए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है, अब कहेंगे सर यस या यस भी तो नहीं दिखा दे रहा है, यस या यस सब दिखाई देगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यस या यस गायब हो गया, केवल फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यस या यस नहीं दिखा जाता है। तो इसका हम लोग बनाएंगे कैसे, ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन बदलेगा कब, इधर जब ये पास्ट टेंस में हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेड लिखा है, ये पास्ट टेंस में, तो इसका टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। आइए चेंज करते हैं, माई मदर लिखा ये उतर जाएगा, उतर गया। सेड के आगे टू नहीं लिखा तो सेड भी ऐसे ही ऐसे आ जाएगा, कॉमन नोट कॉमा के लिए आ जाएगा तो कैसे दैट। अब दे है तो दे थर्ड पर्सन उतार दिए जाते हैं, दे। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है तो वर्ब का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, उसके बाद वेरी हार्ड उतर जाएगा। खुद स्टॉप। बात समझ में, यहाँ तक हम लोग सीखे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमको क्या दिखाई देगा, इज एम आर, और प्लस में जो वर्ब होगा, वर्ब में क्या दिखा देगा, वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये,
यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में क्या दिखाई देगा, वाज नहीं तो वर, ठीक। और प्लस में यहाँ भी वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा। तो इस तरीके से चेंज होगा। जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको देखते हैं, ठीक। नाम है तो नाम उतार देंगे राहुल। सेड है, अगर टू नहीं लगा तो सेड उतर जाएगा। और उसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। आई चेंज होकर के बन जाएगा राहुल या ही, ठीक, ही बन जाएगा। और एम अब चेक करिए, यहाँ टेंस चेंज, अच्छा बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस जमा आता है कहाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर चेंज करना तो इधर देखेंगे, हाँ, इस साइड लिखा, आउट साइड का मतलब हाँ टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होकर जाएगा किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा। अब बताइए आई के साथ क्या लगता है, अब देखो आई था, अब ये चेंज होकर ही हो गया, और ही के साथ क्या लगता है, वाज और ए डांसिंग उतार देंगे। देखिए आप इसका चेंज, इसका जैसे कि टेंशन मत लीजिए कि आई का ही कैसे बन गया, ये अभी तक हम नहीं पढ़ा है, तो अभी इस पर मत ध्यान दीजिए, अगले क्लास में इसको समझाएंगे, तब इसको बताएंगे कैसे चेंज हो रहा है। ये चाहे प्रोनाउन है, प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है उसको अगले क्लास में बताया जाएगा। केवल बाकी सब आ रहा है ना आपको कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ये टेंस कैसे चेंज हो रहा है, ये दो चीज समझिए, तीसरी चीज को हम बताएंगे बाद में। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अकेले ही, तो ही उतार दिया जाएगा। सर अकेले लिखा, टू नहीं लिखा है तो सर को उतार देंगे, और इसके लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक। देखिए ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आता है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड, फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, तो ये कहाँ आएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर आ गया कहीं पर यहाँ सब्जेक्ट रूप में, तो इसको चेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही उतार दिया जाता है। तो लिख देंगे क्या चीज, दी। अब मुझे बताइए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, टेंस चेंज हुआ, टेंस चेंज करने से पहले ध्यान देंगे इस साइड, इस साइड देखेंगे, हाँ रिपोर्टिव और पास्ट टेंस में है, इसका टेंस चेंज होगा। अब बताइए आर का मतलब क्या है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बताइए यहाँ वाज लगेगा वेयर, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वेयर, तो दे वेयर प्लेइंग, प्लेइंग उतर जाएगा। और समझा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब जितने भी टेंसेस, सब टेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। उसके बाद सीखा जाएगा कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होता है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।